अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पे लास्ट टाइम बात हुई थी और डाटा एड्रेसिंग मोड हम स्टडी कर रहे हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमने ये बात देखी थी कि ये ऐसा मोड है जिसमें जो है वो रैम की लोकेशन 30 से लेकर 3F तक जो है वो डाटा मूव किया जा सकता है। इसके अलावा जो इंटायर 128 बाइट ऑफ रैम है वो भी हम पूरी रैम भी एक्सेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि खाली ये स्पेस करें, लेकिन ज़्यादातर जो है इस स्पेस के लिए 30 से 7F तक लोकेशन जो हैं इनको एक्सेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तीसरा हमने ये डिफरेंस देखा था कि जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है उसमें पाउंड साइन यूज़ होता है या नंबर साइन यूज़ होता है, लेकिन इसमें पाउंड साइन यूज़ नहीं होता। इसकी मिसाल हमने ये देखी थी कि मसलन हम लिखते हैं मूव R0, 40, तो इससे मुराद ये होगा कि 40 एड्रेस के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको, उसके कंटेंट को, उसके अंदर जो डाटा है उसको सेव करेगा R0 में। इसके अलावा 56H जो है इसको 56H A, तो A का डाटा जो है A के कंटेंट को 56H लोकेशन जो है उसके ऊपर इसने सेव करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं उनके एड्रेसेस हैं क्या क्या हैं। तो पोर्ट 0 होता है, ऐसे ही SP है इसका 81 है, DPL है 82, DPH है 33, ECON है 87, TCON है 88H और TMOD है T989H और TL0 है 8A, TL1 है 8B, TH0 है 8C और TH1 है 8T। 90 के ऊपर P1 है, 98 के ऊपर PCON है, SCON सॉरी, और 99 पे SBUF, A2 पे पोर्ट 2 है P2, 8 के ऊपर IE है, B0 पे पोर्ट 3, B8 पे IP, D0 पे PSW और E0 पे एक्यूमुलेटर और F0 पे B रजिस्टर। तो फ़र्ज़ किया हम जो है ये कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि अगर मूव करते हैं हम 0EH लोकेशन के ऊपर 55 ये नंबर इस लोकेशन के ऊपर मूव करते हैं तो ये E0 जो है ये क्या है, ये बुनियादी तौर पे एक्यूमुलेटर है। तो आप जो एड्रेस लिख लें या आप A नंबर साइन 55 लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। इज द सेम विच लोड्स द 55H इनटू एक्यूमुलेटर A। एक्यूमुलेटर के ऊपर 55 डाटा जो है इसमें मूव करना है। इन दोनों इंस्ट्रक्शन से दोनों का फंक्शन सेम है। इसी तरीके से अगर आप मूव करते हैं 0F0 के ऊपर 25 साइन नंबर साइन के साथ 25H, तो ये सेम है, ये ऐसा ही है जैसे आप F0 के बजाय B लिख दें और B के ऊपर आप 25H मूव कर दें। तो ये भी डायरेक्ट एड्रेसिंग ही इनडायरेक्टली इस्तेमाल होती है कि आपने किसी एड्रेस को B का नाम दिया है, किसी एड्रेस को A का नाम दिया हुआ है। ऐसे ही मूव करते हैं 0E0H के ऊपर R2, तो R2 का डाटा आप E0 यानी A रजिस्टर के अंदर आ जाएगा और F0 के ऊपर R0 हम B लिख रहे हैं, तो इससे मुराद ये है कि B के ऊपर आप R0 की वैल्यू मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ये कुछ रजिस्टर्स जो हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, इनको हम यूजिंग एड्रेसेस अगर लिखते हैं या यूजिंग नेम करते हैं तो दोनों से मुराद एक ही होती है या ये डायरेक्ट एड्रेसिंग ही इस्तेमाल हो रही होती है। इनफैक्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं, तो इनमें जो ये ग्रुप है एक्यूमुलेटर, B रजिस्टर, PSW, ये जनरल पर्पस, ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हो गए। SP है स्टैक पॉइंटर, DPH और DPL ये दोनों मिलके डाटा पॉइंटर बनाते हैं।
पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 ये जो है ये हमारे पास इनके एड्रेसेस 8089 ए बी इसके एड्रेसेस हैं। और आई नेक्स्ट जो है वो आई पी और आई इंटरप्ट से रजिस्टर है, ये B8 और A8 इनका एड्रेस है। और टी मॉड जो है इसके ऊपर टी मॉड जो है इसका 89 एड्रेस है। तो एक्यूमुलेटर बी और ये जो थे ई एफ और डी ई एफ ये 3 आ गए। और स्टैक पॉइंटर 51 पे DPH और DPL 82, 83 और 80। तो इसी तरीके से ये जो है पोर्ट रजिस्टर्स हैं। इसी तरीके से और कुछ रजिस्टर्स हैं, फर्ज किया टी-कॉन है, टी-कॉन, टी-कॉन 2, टी-मॉड 2, TH0, TL0, TH1, TL1, TH2, TL2 ये सारे टाइमर से रिलेटेड रजिस्टर हैं। इनके एड्रेसेस 80, 88, C8, C9, 8C, 8A, 8D, 8B और 0D हैं। ऐसे ही कुछ और रजिस्टर सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। सीरियल कंट्रोल रजिस्टर है SCON और सीरियल बफर रजिस्टर है SBUF। 89 और 88 के ऊपर है, PCON 87 के ऊपर है। तो ये हमने कुछ रजिस्टर वो देखे जो हम यूज़ करते हैं फॉर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, उनके एड्रेसेस हैं। अब मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि राइट अ कोड टू सेंड 5H to port 1 and port 2 यूजिंग देयर नेम्स एंड देयर एड्रेसेस। आपने प्रोग्राम लिखना है जिसमें पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के ऊपर 5H डाटा आपने सेंड करना है। तो वो कैसे होगा, और दोनों तरीके आपने यूज़ करना, नेम के ज़रिए से भी और एड्रेसेस के ज़रिए से भी। तो अगर आपने नेम के ज़रिए से करना है तो सबसे पहले ये जो डाटा है ये आप A में मूव कर लेंगे और फिर आप P1, A और P2, A इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो डाटा इनपुट्स के ऊपर भेज सकते हैं, डायरेक्ट आप डाटा पोर्ट के ऊपर नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से दूसरा है कि आपने एड्रेसेस इस्तेमाल करने हैं। तो अब हमारे पता है कि पोर्ट 1 जो है इसका एड्रेस 80 है, पोर्ट 2 का A0। तो यहाँ पे भी आप मूव कर लेंगे ए रजिस्टर में 5H और देन 80, A और A0, A ये लिखेंगे। तो इससे डाटा जो है ये पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे यूजिंग देयर एड्रेसेस ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग जो है ये स्टैक के अंदर इस्तेमाल होती है। ओनली डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज़ अलाउड टू पुश एंड पॉप स्टैक। पुश A इज़ इनवैलिड। पुश A नहीं लिख सकते आप, आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। Pushing the accumulator onto stack must be coded as push E0H. For example, आप कहते हैं show the code to push 5 R5 and A onto stack। ये दो रजिस्टर R5 और A जो है ये स्टैक के ऊपर लिखने हैं। And then pop them back to R2 and B। R2 को B के ऊपर जो है वो पॉप करना है। इससे A B की वैल्यू A के बराबर हो जाएगी, R2 की वैल्यू R5 के बराबर हो जाएगी। अब आपने पुश करना है R5 को, तो पुश आपने सिर्फ 05 लिखना है, R5 का एड्रेस 05 है। और दूसरा A करना है तो पुश आपने 0E लिखा है, E0। तो E0 जो है एड्रेस है A रजिस्टर। अब आपने पॉप करना है तो पॉप में भी आपने एड्रेसेस ही देने हैं। तो पॉप करना है आपने, पहली जो वैल्यू पुश हुई है वो पहले पॉप होगी। तो पहले की वैल्यू जो है, चूँकि आपने A की वैल्यू B के अंदर डालनी है तो इसलिए पॉप आपने पहले लिखा जो, और आखिर में B की वैल्यू A की वैल्यू पुश हुई है तो पॉप करेंगे तो पहले आप B लिखेंगे। तो आपने पॉप F0 लिखा, F0H। तो F0H जो है वो पॉप हो जाएगा, यानी B की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। और आपने सेकंड टाइम पॉप करना है 2। तो 5 वाला डाटा 2 नंबर रजिस्टर R5 वाला R2 में आ जाएगा। तो ये जो पुश और पॉप की इंस्ट्रक्शंस हैं ये डायरेक्ट एड्रेसिंग को इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है इसमें
रजिस्टर इज यूज्ड एज अ पॉइंटर टू डाटा। इसमें कोई रजिस्टर इस्तेमाल होता है जो डाटा को पॉइंट करता है, यानी इस रजिस्टर में एड्रेस होता है जिसकी वजह से ये रजिस्टर पॉइंट कर रहा है किसी डाटा को। इसमें ओनली रजिस्टर आर नॉट एंड आर वन आर यूज फॉर दिस पर्पज। इसके लिए सिर्फ दो रजिस्टर ही इस्तेमाल हो सकते हैं, एक आर नॉट है और एक आर वन। R2 and R7 cannot be used to hold the addresses of an operand located in RAM। यानी कि एड्रेस जो है, पॉइंट का मतलब एड्रेस था, एड्रेस आप R2 से लेके R5 के अंदर नहीं रख सकते ताकि वो डाटा को रैम के अंदर लोकेट करें। तीसरा पॉइंट है व्हेन R0 and R1 hold the addresses of RAM location they must be preceded by @sign। तो ये @ का साइन जो है आपने इनके साथ लगाएंगे तो फिर ये उस को पॉइंट करेंगे, उस जो है वो डाटा को पॉइंट करेंगे। मिसाल के तौर पे R0 जो है, जो जिसमें लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, उससे आपने डाटा ए के अंदर लेके आना है, तो आप लिखिए मूव ए @R0। तो क्या करेगा, मूव कंटेंट्स ऑफ रैम मूव एड्रेस इज हेड इन R0। रैम की लोकेशन जिसका एड्रेस जो है वो R0 के अंदर है, वहाँ से कंटेंट मूव होगा इनटू ए। ऐसे ही @R1 B, तो मूव करेगा बी की वैल्यू। बी की वैल्यू जो होगी वो रैम की लोकेशन जो है उसके अंदर R1 जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, R1 के अंदर जो एड्रेस है उस लोकेशन के ऊपर बी का डाटा कॉपी होगा। अब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के बारे में जो है, लेट्स से हम एक प्रोग्राम लिखना चाहें, राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी वैल्यू 55H इनटू रैम लोकेशन 40 and 41। दो लोकेशन है 40 41। अब इसमें यूज़ करना है हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड विदाउट लूप और विद लूप। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड विद लूप, दो चीज़ें। ये तीन डिफरेंट तरह से हम इसका प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। अगर तो पहला इसमें अगर हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मूव करें तो 55 पहले आपने ए में मूव कर लिया, ए का डाटा 40H लोकेशन के ऊपर कॉपी हो जाएगा। 40 विदाउट हैश साइन यानी मेमोरी एड्रेस हो गया, इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर एक डाटा कॉपी हो जाए यानी 55 कॉपी हो जाए। या इसमें ए का डाटा 41 के ऊपर कॉपी हो जाए, तो ये 41 लोकेशन और 40 लोकेशन दोनों पे आपने एक डाटा मूव किया। दूसरा हमने करना है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहले आपने डाटा मूव कर लिया, ये में एक काम तो वही हो गया। अब चूँकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में करना है तो आपने ये 40 और 41 एड्रेसेस भी कॉपी करने हैं। तो आपने 40 एड्रेस पहले कॉपी किया इसके अंदर R0 के अंदर। अब आपने मूव किया @R0, ए का डाटा R0 में मूव हो जाए, R0 जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहाँ पे कॉपी हो जाए। तो @R0, A, तो इनडायरेक्टली आपने 40 लोकेशन के ऊपर एक डाटा मूव कर लिया। अब इंक्रीमेंट करने से मुराद ये होगा कि अब जो है 41 लोकेशन उसके अंदर आ गई है, तो 41 लोकेशन जब उसके अंदर आएगी, अब जब आप लिखेंगे मूव @R0, A, तो उससे चूँकि R0 की वैल्यू 41 हो गई है तो इसलिए 55 जो है वो R1 41 एड्रेस के ऊपर मूव हो जाएगा। तीसरा पॉइंट था कि आपने अब लूप इस्तेमाल करना है। तो लूप इस्तेमाल करने के लिए आपने जो है पहला काम आपने वही किया कि ए के अंदर 55 एड्रेस 55 डाटा रख लिया 55H, और फिर आपने R0 के अंदर 40 लोकेशन मूव कर दी और R0 के अंदर 2 लगा दिया। 2 इसलिए किया कि R0 को हम यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग अ लूप। तो अब आपने लूप बना लिया एक कि आपने मूव @R0, ए के अंदर R0 जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहाँ पे एक डाटा चला जाए, यानी 41 लोकेशन के अंदर ये चला जाए। फिर आपने इंक्रीमेंट किया R0 को एक काम, और दूसरा अब आपने DJNG डिक्रीमेंट
डिक्रीमेंट एंड जंप एंड इफ नॉट ज़ीरो, और नॉट की अगर वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो उसके बाद दोबारा से यही काम करें। चूँकि अब देखें पहली इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट हुई तो 51 और नॉट इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा था 40 लोकेशन को या 41 लोकेशन को, 41 लोकेशन सॉरी 40, तो 40 लोकेशन जो है उसके अंदर जो है उस पे एक का डाटा चला गया। अब यही इंस्ट्रक्शन हमें दोबारा करनी है, लेकिन इंक्रीमेंट करना है इसको, जैसे हमने यहाँ पे देखा था तो इंक्रीमेंट किया, तो अब जो दोबारा मूव ये इंस्ट्रक्शन लिखने के बजाय आपने अगेन कर दिया, तो इससे नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू जो है वो R0 की ए की वैल्यू R0 में मूव हो जाएगी, यानी 41 एड्रेस के ऊपर डाटा चला जाएगा और फिर ये इंक्रीमेंट होगा R0 और आप इसके अंदर लोकेशन ठीक है आ गई 42, लेकिन जब ये डिक्रीमेंट करेगा दूसरी दफ़ा तो R0 के अंदर ज़ीरो आ जाएगा। जब R0 के अंदर ज़ीरो आएगा तो उसका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो दो लोकेशंस के अंदर डाटा जो है वो मूव हो जाएगा। रजिस्टर इंडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए एक और है कि लेट्स से हम ये the advantage of this is to make addressing dynamic rather than static. It is direct addressing mode as indirect addressing mode, यानी इसमें जो है वो प्रोग्रामिंग थोड़ी सी डायनेमिक हो जाती है। डायनेमिक का मतलब है कि लूप शूप्स बन सकते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा। इसके अलावा लूपिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन डायरेक्ट। अब लूपिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग में नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट में है, तो रजिस्टर इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में लूपिंग है, इसलिए हम लूप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक प्रोग्राम दिया गया है कि राइट प्रोग्राम टू क्लियर 16 रैम लोकेशन स्टार्टिंग एट एड्रेस 60 से लेके अगली जो 16 लोकेशन हैं उनको हमने क्लियर करना है, उनको उनके अंदर ज़ीरो डालना है। तो आपने लिखा क्लियर ए के अंदर ज़ीरो डाल दिया, R1 के अंदर आपने डाल दिया 60 और R7 के अंदर 16। अब आपने लिखा मूव एट द रेट R1 जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहाँ एक ए चला जाएगा, 60 लोकेशन के ऊपर 0 चला जाएगा। फिर R1 की वैल्यू दूसरी आ गई, फिर ये लूप करेगा, तो यानी यही दूसरी पहली इंस्ट्रक्शन दोबारा से एग्जीक्यूट होगी तो 61 लोकेशन के ऊपर ये जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो यूँ जो है वो सारी लोकेशंस पे एक एक करके जो है क्लियर, यानी वो लोकेशंस के अंदर 0 आ जाएगा। लेकिन लूप कितनी बार चलेगा? 16 टाइम। चूँकि आपने R0 के अंदर 16 लिखा है तो ये जो है वो 16 टाइम इस लूप में चलना है। 16 जब आएगा तो उसके अंदर वैल्यू 0 आ जाएगी और ये लूप जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो तरीकाकार है यानी कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, इसका में फ़ायदा ये हो गया कि हम एक से ज़्यादा लोकेशंस पे लूप लगा के आप 16 लोकेशंस के ऊपर आपने 16 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डाटा से 3 इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करके लूप कर लिया। इसको कहते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग और लूप का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एक्सटर्नल मेमोरी इज एक्सेस्ड, इस मोड के जरिए से एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस करेंगे। देयर आर ओनली 2 कमांड्स दैट यूजेस एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस मोड। ये 2 कमांड्स हैं जो एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस मोड इस्तेमाल करती हैं। एक है मूव एक्स a, DPTR, यानी DPTR जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहाँ से डाटा ए में आ जाए, या MOVX DPTR ए का डाटा DPTR जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी में डाटा शिफ्ट हो जाए। DPTR मस्ट फर्स्ट बी लोडेड विद एड्रेसेस ऑफ स्ट्रिंग। पहले आपने DPTR के अंदर एक्सटर्नल मेमोरी के एड्रेसेस जो है वो डालने हैं। जब आप डाल लेंगे तो दैन ये 2 इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करके आप डाटा जो है उस लोकेशन के ऊपर डाल सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे a+@DPTR भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे वो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड कहलाता है। आई थिंक ये जो 5 एड्रेसिंग मोड्स हैं ये आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट टाइम हम कोई नया टॉपिक एक्सटर्नल मेमोरी एड्रेसेस को जो है वो स्टडी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।